जगदीश्वर का, जिसने ये जगत रचाया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने ये जगत रचाया है। हर चीज अजीब रची उसने, हर खेल अजीब रचाया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने जगत रचाया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने जगत रचाया है। प्रातः जो सूर्य निकलता है, हर शाम को फिर वो ढलता है। प्रातः जो सूर्य निकलता है, हर शाम को फिर वो ढलता है। हर मौसम रंग बदलता है, ऐसा दृढ़ नियम बनाया है। हर मौसम रंग बदलता है, ऐसा दृढ़ नियम बनाया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने ये जगत रचाया है। जो प्राणी जग में आता है, जो प्राणी जग में आता है, एक रोज यहाँ से जाता है। एक रोज यहाँ से जाता है। कृत कर्मों का फल पाता है, प्रभु ने यह चक्र चलाया है। कृत कर्मों का फल पाता है, प्रभु ने यह चक्र चलाया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने जगत रचाया है। इस ओर तितलियों को देखा, उस ओर मछलियों को देखा। इस ओर तितलियों को देखा, उस ओर मछलियों को देखा। फूलों और कलियों को देखा, मस्तक सबका चकराया है। फूलों और कलियों को देखा, मस्तक सबका चकराया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने यह जगत रचाया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने यह जगत रचाया है। हर चीज रची अजीब रची उसने, हर खेल अजीब रचाया है। हर चीज अजीब रची उसने, हर खेल अजीब रचाया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने यह जगत रचाया है। जिसने यह जगत रचाया है। जिसने यह जगत रचाया है। धन्यवाद जी समय देने के लिए। इसने यह जगत रचा है, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां हमारे साइंस बधावन के लिए। बहुत ही उम्दा तबला और बहुत ही मधुर आवाज। आइए आचार्य बलवीर जी हम सभी के बीच में, प्रोफेसर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक,
श्रीमद् भगवत गीता मानव जीवन के विकास की पुस्तक, इस विषय को लेकर के हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्रोफेसर बलबीर जी। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर प्रणाम करता हूँ। सभी ज्ञान के पिपासु यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके बीच में कुछ विचार विमर्श मैं भी करूंगा, तो मुझे भी लाभ आपके प्रश्नोत्तर से होगा और शायद आपको भी कुछ मेरे से लाभ होगा। तो ये परस्पर एक दूसरे से विचार विनिमय का एक अवसर है। वादे वादे जायते तत्वबोध है। जब हम विचार करते हैं, एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं, तो उसका उद्देश्य होता है कि उसकी वास्तविकता को हम पहचान लें, तत्व का बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, सत्य वास्तविक क्या है। इसी उद्देश्य से आज हम गीता पर विचार करेंगे। तो मुझे ये और बता दीजिए, मुझे बोलना कितने समय है, टाइम बता दीजिए। 50 मिनट, 8:50। ठीक है, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, तो उसी में समाप्त करने की कोशिश करूंगा। तो जो गीता हमारे सामने इस समय मिलती है, ये गीता महाभारत का एक हिस्सा है और महाभारत में भी भीष्म पर्व का हिस्सा है और 25 से 42 अध्यायों में इस गीता का उपदेश दिया गया महाभारत में। और महाभारत की भूमिका ये है कि महाभारत का नाम था जय, जो ओरिजिनल रूप में महर्षि व्यास ने महाभारत को लिखा था, तो उसका नाम था जय महाकाव्य। और उस जय महाकाव्य में 8,800 श्लोक थे। फिर वो जब काव्य लिखा गया, कहानियां प्रचलित हुई, एक युद्ध की का वर्णन था, जो वास्तव में युद्ध आज से 5,000 साल से भी ज्यादा हो चुका है। एक 5200-5300 साल हो चुके हैं। इसके प्रमाण काफी कुछ इकट्ठे हो गए हैं, विद्वानों ने इसके प्रमाण इकट्ठे किए हैं। जो ये कहते थे कि ये कल्पना है, उनकी बात तो मिथ्या हो गई है पूरी तरह से। तो ये लगभग 5300 साल पहले, 5300 साल पहले महाभारत की घटना घटी थी। तो वो जब लोक में वो कथा चली, तो उस कथा को जहां जहां जैसे जैसे चली बढ़ाते चले गए। जैसे आज भी कोई किसी का झगड़ा देखता है, तो एक की दो, दो की चार और चार की छह बात हो जाती है। तो राजा भोज के समय पर इसमें 24,000 श्लोक हो गए और ये जय महाकाव्य का नाम पीछे रह गया, इसका नाम रखा गया भारत। और फिर इसमें श्लोक जुड़ते चले गए, अनेक संस्करण इसके बनते बनते चले गए और दाक्षिणात्य संस्करण बना, पूर्वात्य संस्करण बना, पश्चिमोत्तरीय संस्करण बना, संस्करण हुआ और अलग अलग घटनाएं इसमें जुड़ती चली गई। तो इसके श्लोक बन गए 1,00,000 से अधिक। तो लगभग जो 10,000 की 10 गुना या 10 या 11 गुना ये बढ़ गई है। तो उसी प्रकार से गीता भी महाभारत का हिस्सा है। ओरिजिनल जो गीता इंडोनेशिया से प्राप्त हुई है, उसमें 17 श्लोक हैं और अब गीता में 700 श्लोक है, तो ये भी 10 गुना बढ़ गई उसी तरह से। इसीलिए आप गीता को देखेंगे तो गीता में एक सिद्धांत नहीं है। गीता में कहीं ज्ञानियों की बहुत बड़ी चर्चा है कि ज्ञान ही है, नहीं जाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते, कि नॉलेज से पवित्र, नॉलेज से बड़ी पायस पवित्र अच्छी चीज कोई दुनिया में है ही नहीं। फिर कर्मयोग की जब बात करता है, तो कर्मयोग को सबसे योग है, कर्म सुकौशलम की बात करता है। फिर भक्ति के योग की जहां पर बात आती है, तो वहां भक्ति योग को सबसे बड़ा बता देता है। तो अलग अलग सिद्धांत है। एक सिद्धांत ये भी है कि ईश्वर अवतार लेता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते तदा अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म बढ़ता है, तो तब तक मैं जन्म ले लेता हूँ, अवतार ले लेता हूँ। तो अवतारवाद की कल्पना भी है। और 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण खुद लिखते हैं कि ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन, ईश्वर सारे प्राणियों के हृदय में रहता है। अब ईश्वर सारे प्राणियों के हृदय में, वहां तो कह रहे सारे प्राणियों के हृदय में रहता है और तुम उसी का ध्यान करो। तमेव तुम शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उस ईश्वर को समर्पित हो जाओ, उसका ध्यान करो। तो वहां पर कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है। तो ये जो सिद्धांत है, ये गीता का उद्देश्य नहीं है।
कि भाई ईश्वर अवतार लेता है या नहीं लेता है, वो सर्वव्यापक है कि एक देशी है, ये प्रतिपादन करना नहीं है उसका उद्देश्य। गीता का की जो मूल भावना है, वो मूल भावना है कि जो हमारे जीवन में समस्या आती है, मानव के जीवन में जो समस्या आती है, उनका समाधान करना है। और यही सारी गीता में आप पढ़ेंगे तो सब चीजें यही मिलेंगी आपको। और यही कारण है कि गीता पर दुनिया में सबसे अधिक भाष्य लिखे गए। जितने भी दुनिया में भाष्य हैं वो किसी ग्रंथ में लिखे जा सकते हैं। सबसे अधिक टीका टिप्पणी, सबसे अधिक अनुवाद गीता के हुए हैं। सर्वप्रथम जो भाष्य किया वो शंकराचार्य ने किया, आदि शंकराचार्य ने किया। और उससे लेकर के आज तक 283 विद्वानों ने 578 भाषाओं में इसका अनुवाद किया है। इतना अनुवाद किसी एक पुस्तक का नहीं हुआ है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अनुवाद किया। मेरे पास में 5 उदाहरण हैं दुनिया के उन विद्वानों का जिन्होंने अपने देश की भाषा में इनका अनुवाद किया। और अनुवाद करने के बाद में वो अपने धर्म को छोड़ करके और हिंदू बन गए। पहला उदाहरण है मोहम्मद मेहरुल्लाह। सबसे पहले इसने उर्दू में अनुवाद किया गीता का। ये हिंदू बन गया और हिंदू मंदिर में बैठ गया। अल फतेह कमांडो, इसने सबसे पहले अरबी में अनुवाद किया। ये फिलिस्तीन का रहने वाला था, ये भी हिंदू बन गया। फिर और जर्मनी में जाके एक मंदिर में हिंदुत्व का इसने स्वीकार करके वहीं रहा। फिर अंग्रेजी में सबसे पहला अनुवाद किया चार्ल्स वाइलिनोस, इसने भी हिंदू धर्म अपना लिया। फिर हिब्रू भाषा में जो अनुवाद किया सबसे पहले बिजा शीशन ले फनाहा, इसने भी हिंदू अपना लिया और भारत में आकर रहने लगा। रूसी भाषा में अनुवाद किया नोविकोव ने, और बाद में ये भी कृष्ण का भक्त बन गया और इस्कॉन के टेंपल में जाके बैठ गया। तो लेकिन ऐसा आपको दूसरा ग्रंथ नहीं मिलेगा कि किसने बाइबल का अनुवाद किया हो हिंदी में और वो फिर क्रिश्चियन बन गया हो। मुझे तो ऐसा उदाहरण नहीं मिला। या कुरान का अनुवाद किसी ने अपनी भाषा में किया हो और वो उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया हो। क्योंकि गीता के जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत सार्वजनिक सिद्धांत हैं, देश की सीमा से परे हैं, काल की सीमा से परे हैं, सब धर्मों की सीमा से परे हैं। उसमें मानव की समस्या का समाधान किया गया। जब गीता पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है, ऐसी स्थिति अनुभव होती है जब आप उसका गहन अध्ययन करेंगे कि जैसे ये मेरे मन की बात का समाधान कर रहा है। इसलिए महात्मा गांधी क्या कहते हैं, वो एक लिखते हैं महात्मा गांधी की, जब मुझे सामने कोई समस्या आती है और मैं बड़ा द्विधाग्रस्त हो जाता हूँ, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता, मैं निर्णय नहीं ले पाता, तो मैं उस समय गीता पढ़ने बैठ जाता हूँ और मेरी समस्या का समाधान गीता पढ़ते पढ़ते स्वाभाविक रूप से हो जाता है, गीता पढ़ते पढ़ते। और वो लिखते हैं कि संसार की सारी समस्याओं का, मानव जीवन में जो समस्याएं हैं उनका समाधान गीता में आता है। मैं यहाँ पर एक प्रसंग आपको सुना देता हूँ। अभी तक आपको क्रोध आता है, गुस्सा, क्रोध, एंगर आता है। ये एंगर क्यों आता है? मुझे गीता के अतिरिक्त इसका समाधान किसी दूसरे ग्रंथ में नहीं मिला कि क्रोध क्यों आता है। गीता के दूसरे अध्याय में वर्णन है कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। कि जब हम किसी विषय का ध्यान करते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः, जब पुंसः का अर्थ है पुरुष, जब पुरुष व्यक्ति, ये पुरुष में हमारे यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों का ग्रहण होता है, महिलाओं का भी ग्रहण होगा, पुरुषों का भी ग्रहण होगा, सबका ग्रहण होता है मानव मात्र का। तो जब व्यक्ति ध्यान करता है, पुरुष करता है, महिला ध्यान करती है, तो संगस्तेषु उपजायते, उसका अटैचमेंट हो जाता है उस विषय से। फिर कहते संगात संजायते काम है, फिर उसकी इच्छा होती है कि ये चीज मुझे मिले, और वो चीज नहीं मिलती है तो उसे क्रोध आता है। क्रोधाद भवति सम्मोह है, और क्रोध से सम्मोह वो उलझ जाता है, डिसीजन नहीं ले पाता, चीज मिल नहीं रही, क्रोध आ रहा है, भून रहा है क्रोध में बुरी तरह से, तो बुद्धि काम करना छोड़ देती है। सम्मोहादि स्मृति विभ्रम है, सम्मोह से उसकी याददाश्त खत्म हो जाती है।
स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश है, फिर बुद्धि काम करना छोड़ देती है, जो डिसीजन मेकिंग का काम करती है। देखिए हमारे पास में चार चलो मैं श्लोक का अर्थ बता दूं, फिर बताऊंगा क्या क्या साइंस है इसके पीछे। तो स्मृति भ्रंशात बुद्धि बुद्धि नाशात प्रणश्यति है, जब बुद्धि का विनाश हो गया, अब जो भी काम वो करेगा गलत काम करेगा, और उससे उसकी सारी जिंदगी खराब हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। एक क्रोध में डिसीजन लिया हुआ, कई बार आपने देखा होगा कि क्रोध में डिसीजन लिया और उससे मर्डर हो गया, क्रोध में आवते देखा न ताव, उसे एकदम कुछ विवेक रहा नहीं और किसी को उठा करके उसने मार दिया, अब सारी जिंदगी जेल में बैठा रहा, तो सारा जीवन का उसका ऐसे ही नाश हो गया। तो चार हमारे पास में अंतःकरण, करण माने साधन, 10 बाह्यकरण है और 4 अंतःकरण है। करण माने साधन परमात्मा ने बनाए हैं, जो 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रियां हैं, वो तो हमारे बाह्यकरण है। और अंतःकरण है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन का क्या काम है? मन का काम है संकल्प विकल्प, आत्मा का मन है। मन संकल्प और विकल्प करता है, मैं ये काम करूं या नहीं करूं। आपने बहुत लोगों को मैसेज दिया कि आप जुड़िए, तो संकल्प विकल्प आया हुआ, जो जुड़े हुए हैं 39 लोग हम मेरे सहित जुड़े हुए हैं कि भाई जुड़ 38 ने 38 ने तो सोचा होगा ना कि आज व्याख्यान सुने या नहीं सुने, कल एक विचार आया। फिर दूसरा अंतःकरण हमारा है बुद्धि, अध्यवसायत्मका बुद्धि। अध्यवसाय कहते हैं डिसीजन मेकिंग का काम बुद्धि करती है। किसी ने सोचा कि यार सर्दी है, चलो जुड़ जाते हैं, सुन लेते हैं क्या बात आज वही गीता के ऊपर, वो जुड़ गए। और जिसने सोचा होगा छोड़ो, तो रोज व्याख्यान देते ही रहते हैं, इस पर क्या करना है, वो नहीं जुड़े होंगे। तो डिसीजन मेकिंग बुद्धि करती है। संकल्प विकल्प मन में चलता है, ये काम करूं ये काम न करूं, ये मन का कार्य है। बुद्धि का कार्य डिसीजन मेकिंग का काम, कि ये काम जो है करना है या ये काम नहीं करना, ये निर्णय बुद्धि लेती है। चित्त जो है उस पर संस्कार पड़ते हैं। और अहंकार का अर्थ है कि जिससे ये एहसास होता है कि मैं हूं, मेरी सत्ता है, ये काम मैं कर रहा हूं, इसको अहंकार कहते हैं। तो ये चार हमारे अंदर के साधन है, अंतःकरण इनको हम बोलते हैं। तो ये जो हम जब किसी चीज को सोचते हैं कि ये वस्तु हमें प्राप्त होनी चाहिए, हम इसके अधिकारी हैं। छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, वो मम्मी से कोई चीज मांगते हैं और जब वो पैसा नहीं देती, उनके मनपसंद उनको खाना नहीं देती, डॉक्टर ने बंद किया कि इसको मीठा नहीं देना और वो जिद कर रहा है, तो वो क्या करता है, जो खाना देती है पीने को उसको फेंक देता है गुस्से में आकर के, छोटा बच्चा तो। और बड़ा बच्चा मैंने देखा है कई बार तो कि वो मम्मी से पैसे मांग रहे हैं कि वो मम्मी को पता है जाके शराब पिएगा, वो देती नहीं, उसने मम्मी को ही मार दिया, अपने बाप को मार कत्ल कर दिया। तो ये क्या होता है? वही है कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुख जायते संगात संजायते कामे कामात क्रोधो भी जायते। गीता के 16वें अध्याय में एक श्लोक आता है, और वो श्लोक ये है कि त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मन, नरकस्य त्रिविधम द्वारम नाशनम आत्मन है, कि अपना नाश करने वाले नरक के 3 दरवाजे हैं। त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मन है, काम है, क्रोधस तथा लोभ है, कि काम, एक क्रोध और एक लोभ। वहां भी क्रोध का वर्णन आया है। तस्मात एतत् त्रयम त्यजेत, इसलिए इनको तीनों को छोड़ दे। क्योंकि मैंने जो विषय बताया था वो ये था कि मानव जीवन का विकास जो है वो गीता का मेन उद्देश्य है। गीता का मेन उद्देश्य ये नहीं है कि ये करो वो करो, वो तो अर्जुन को तो माध्यम बनाया। समस्या जो अर्जुन ने उठाई है सारी की सारी, वो समस्या हमारे जीवन में भी है। तो ये श्लोक क्या कह रहा है कि नरक के 3 नरक कहते हैं दुख विशेष को। स्वर्ग, देखिए स्वर्ग और नरक ये सब हमारे घरों में ही है, हमारे जीवन में ही है। जब हम विशेष रूप से दुख भोगते रहते हैं अपनी नासमझी के कारण से, ईर्षा द्वेष करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, गलत खान पान करते हैं, बीमार हो जाते हैं गलत खान पान से, नियमों का पालन न करने से, स्वास्थ्य के नियमों का पालन हम करते नहीं, बीमार हो जाते हैं और हमें महान कष्ट होता है। तो वो जो कष्ट हो रहा है वो है नरक। और जब हम वेद की आज्ञा का पालन करते हुए सही समय पर अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लेते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, हम सुखी रहेंगे, तो वो स्वर्ग हो जाएगा। अथर्ववेद में ये उल्लेख है कि जिस व्यक्ति को सूरज सोते हुए को देख लेता है, अर्थात जो सूरज के निकलने के बाद भी सोता रहता है, उसके जो इम्यून सिस्टम है उसको सूरज छीन लेता है, इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है। वहां तो लिखा है कि उसके तेज को छीन लेता है। वो तेज क्या है? वो है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारा स्वास्थ्य, उसको सूरज छीन लेता है यदि सूरज किसी को सोता हुआ देख लेता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने क्या विधान किया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो,
तो उसी बात को गीता कह रही है कि नरक के 3 दरवाजे हैं भाई। जो दुख विशेष भोगते हो आप, ये सारे दुख विशेष, बीमार होना, लड़ाई झगड़ा करना, ईर्ष्या द्वेष करना, ये सारे दुख विशेष है, सब नरक के दरवाजे हैं। तो क्या है कि काम, क्रोध और लोभ। अब देखिए, काम माने इच्छाएं। अब मान लीजिए ये पेन है, ये पेन मैं उदाहरण देता हूं कि ये कामना की डंडी है, ये डंडी कामना की है, इच्छाओं की डंडी है। अब इसके एक सिरे पर है क्रोध और एक सिरे पर है लोभ। यदि आपकी कामना पूरी नहीं होती है, जो आपकी इच्छा है वो पूरी नहीं होती, तो आपको क्रोध आएगा। और क्रोध का विनाश बताया मैंने गीता के दूसरे अध्याय में कि वो विनाश का कारण आपके बन जाएगा। दूसरे सिरे पर है लोभ। यदि मान लीजिए आपकी इच्छा हो गई, पूरी हो गई, फिर आपको लोभ हो आएगा, फिर वो भी पूरी होगी, फिर और लोभ जाएगा। उदाहरण में देता हूं, मान लीजिए आपने व्यापार प्रारंभ किया, बिजनेस स्टार्ट किया, दुकान खोली या कोई दूसरा व्यापार शुरू किया, और आपने एक दुकान खोल करके, अपना स्टोर खोल करके या अपना मॉल बना करके सोचा कि मुझे यहाँ से इतने लाख रुपए साल की खर्चा निकाल करके आमदनी होनी चाहिए, 5 लाख की। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, जैसी दुकान होगी वैसी कल्पना करता है। किसी की 2 लाख की आमदनी होगी, किसी की 10 लाख की होगी। मान लीजिए सोचा आपने 5 लाख की आमदनी होनी चाहिए, और वो आपने परिश्रम किया। आपने सोचा भाई 40,000, 12 चौक 48, लगभग 40,000, 35,000 रुपये होना चाहिए साल का खर्चा निकलता है सारा, और मेरे बचत होनी चाहिए, और वो होने लगी। फिर आपका लोभ जागा कि भाई ये तो साल की 5 लाख हो रही है, इस साल जो है वो 8 लाख होनी चाहिए। अब आपने और परिश्रम किया, दुकान पर और सामान रखा और प्रचार किया, वो भी आपकी वहां तक पहुंच गए। फिर आपका और लोभ जागा, क्योंकि कामात करो, कामना की डंडी पर जब कामना पूरी होती है तो लोभ होता है। अब वो हो नहीं सकता, उतनी कैपेसिटी नहीं है आपके बिजनेस में आपके कि वो 10 लाख रुपए कमा दे। फिर हम गलत काम करते हैं। पैसा तो है, खर्चे के लिए पैसा है, बचाने के लिए पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर क्या करेंगे, हम चोरी करेंगे, मिलावटी सामान बेचेंगे, कुछ ऐसा चीज बेचेंगे। फिर क्या होगा कि ग्राहक आना बंद कर देंगे, और हमारा जो बिजनेस चल रहा था वो भी ठप हो जाएगा, और हम कर्जे में चले जाएंगे। ऐसे मैंने डूबते हुए कई परिवारों को देखा है, और वो सुसाइड करते हुए देखा है। तो गीता जो कह रही है कि मान कामना है, इसी के एक सिरे पर क्रोध है, एक सिरे पर लोभ है, तो इसको तस्मा देता त्रियम, इनको छोड़ दो। तो कामनाओं को एक नियंत्रण में रखो। गीता ये कहती है कामनाओं को, मन को नियंत्रण में रखो। तो ये सबसे बड़ा सिद्धांत गीता ने दिया है कि जो मनुष्य है, मनुष्य को करना क्या चाहिए। अब गीता को यदि आप पढ़ोगे तो गीता का 16वां अध्याय, जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, 16वां अध्याय है। 16वां अध्याय का नाम है देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, अर्थात देवताओं की संपत्ति और असुरों की संपत्ति। अब देखिए, थोड़ा सा देवताओं के विषय में बड़ा भ्रम है, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। थोड़ी सी मुझे दूसरे शास्त्रों का विचार लेना पड़ेगा। देवता किसे कहते हैं, क्योंकि विवाद तो देवता पे है ना, कि मेरा देवता बड़ा है, मेरा देवता बड़ा है। कोई कहता अल्लाह बड़ा है, कोई कहता वाहेगुरु बड़ा है, कोई कहता है कि ओम बड़ा है, ईश्वर बड़ा है, कोई कहता विष्णु बड़ा है, कोई कहता शिव बड़ा है। वैष्णव में, शैवों में, हिंदू ही थे दोनों, एक शिव को मानता था, एक वैष्णव को। युद्ध होते थे, मारकाट होती थी देवताओं के विषय में। और यदि आप पुराण पढ़ोगे तो एक पुराण में दूसरे दूसरे देवता को गाली दी हुई है। आप सोच नहीं सकते कि कैसा कैसा लिखा हुआ है। तो ये देवताओं को अब समझानी, देवताओं का रहस्य क्या है। देखिए, महर्षि यास कुएं हैं जिन्होंने वेदों का पहला निर्वचन क्या, एटमोलॉजी की है। तो वो लिखते हैं देवो दानाद व दीपनाद व द्योतनाद व द्यू स्थानो भवती व, कि देव वो हैं जो दूसरों को दान देते हैं। अब दूसरों को दान देने के हिसाब यदि आप लगाएंगे तो इसमें जड़ और चेतन सारे देवता आपकी कोठी में आ जाएंगे। सूर्य जड़ है, लेकिन हमें सूर्य की उष्णता देता है, प्रकाश देता है, धूप देता है, विटामिन डी देता है। यदि सूर्य नहीं हो तो जीवन संभव ही नहीं है, इसलिए हमने सूर्य को भी देवता माना। चंद्रमा शीतलता देता है, औषधियों में रस प्रदान करता है, मन से संबंध है चंद्रमा का, मन को प्रसन्नता प्रदान करता है, इसलिए हमने चंद्रमा को भी देवता माना। ऐसे ही समाज में जो समाज का परोपकार करते हैं, तो वो कहते हैं वो मनुष्य नहीं, वो तो देवता है, क्योंकि दान दे रहा है वो समाज के लिए। कोई विद्या का दान दे रहा है, कोई अपना समय का दान दे रहा है,
कोई अपना धन का दान दे रहा है सामाजिक कल्याण के कार्यों में, तो वो इसलिए देवता है। माता और पिता को मातृदेवो भव, पितृदेवो भव है, आचार्य देवो भव है। माता को क्यों देवता माना? माता को इसलिए देवता माना कि वो बच्चों का सब कुछ पालन पोषण वो करती है, सब कुछ सुहा कर देती है बच्चों के ऊपर, अपनी सुख शांति नींद। जब बच्चे छोटे होते हैं तो मैं तो ये देखा है, जब बच्चा पैदा हुआ, उसका 2-3 महीने का बच्चा, सारी सारी रात माँ जागती रहती है, बच्चे के साथ ही वो सोती है, बच्चे के साथ ही वो उठती है, इतना बड़ा संघर्ष करती है। तो इसलिए मैं कहा कि मातृदेवो भव, माता को पहला देवता माना है। फिर पिता बच्चों के पालन पोषण में कितना बड़ा त्याग करता है। फिर गुरु उसको विद्या का दान देता है। तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये देवता हैं। ये किस लिए देवता हैं? दाना, दान की श्रेणी में आ गए हैं। फिर कहा द्योतनाद, जो स्वयं चमकते हैं। जितने गैलेक्सीज में, जो हमें गैलेक्सी दिखती भी नहीं है, लाखों लाखों प्रकाश वर्ष दूर हमारे से हैं, क्योंकि ब्रह्मांड तो अनंत है, अनंत अभी तो खोज नहीं है, कोई इसका आर पार नहीं है। तो जो तारे चमक रहे हैं, जिनका प्रकाश धरती से पर 10-10 हजार प्रकाश वर्ष में हमारे तक पहुंचता है, ऐसे वो तारे जो हमें दिखते हैं उस प्रकाश के कारण से, तो वो भी देवता है, द्योतनाथ चमक रहे हैं। दीपनाथ, जो दूसरों को प्रकाशित करते हैं। अब इसमें जितनी भी आपकी बनाई हुई भी जो चीजें हैं, जैसे बिजली है, विद्युत है, ट्यूब लाइट लगी हुई है, सोलर लाइट लगी हुई है, ये हमें प्रकाशित करी, तो हमारे यहाँ तो सारे देवता हैं। जो हम कपड़े पहन रहे हैं, ये भी हमारे लिए देवता हैं, जड़ और चेतन दोनों देवता हैं इस श्रेणी में। तो इसीलिए कहा कि जो हिंदू हैं, इनके तो 33 करोड़ देवता हैं। कोटि तो हमें प्रकार का है कि 33 प्रकार के देवता है, लेकिन लोग कहने लगे 33। मैंने कहा कि 33 करोड़ नहीं, हमारे यहाँ तो असंख्य देवता हैं। हम तो हर एक, जैसे कहते हैं ना, काशी में हर कंकर शंकर होता है, तो हमारे यहाँ तो हर कण देवता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ दे रहा है हमको, प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशित कर रहा है, परोपकार कर रहा है। इस दृष्टि से सभी देवता हैं। अब समस्या ये होती है, और फिर एक बात और भी कही कि यत काम है ऋषि यस्याम देवतायाम अर्थपत्यम इच्छन स्तुतिम परियुंक्ते तद देवता से मंत्रो भवति। आपने देखा होगा कि गायत्री मंत्र का देवता, गायत्री मंत्र का ऋषि, ये भी देवता कहलाते हैं। गायत्री मंत्र का जो सब्जेक्ट मैटर है वेदों में, वो भी देवता कहलाता है। यत काम है ऋषि यस्याम देवतायाम अर्थपत्यम इच्छन। वेद के 3 प्रकार के अर्थ तो सामान्य रूप से होते हैं। देखिए, वेद के शब्द जो हैं, वो ऐसा नहीं कि अग्नि का अर्थ वहां अग्नि हो, अग्निमीडे पुरोहितम। तो यश कहता है कि अग्रणीर भवती, जो आगे रहती है वो अग्नि है। ये मेरा विषयांतर थोड़ा हो रहा गीता से हटके, फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ। तो हमारे यहाँ असंख्य देवता हैं, सब्जेक्ट मैटर को भी देवता कहते हैं। तो इस विषय में विवाद नहीं करना चाहिए। अब ये हो गए जड़ और चेतन, 2 देवता हो गए। अब जड़ चेतन देवताओं में क्या हो गया कि इसमें भी 2 प्रकार के हैं। एक तो मनुष्य है, जैसे मैंने कहा माता पिता और गुरु, ये 3 तो प्रमुख है ही। जो समाज में समाज का कल्याण करने वाले लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, ये भी देवता हैं, क्योंकि ये समाज का कल्याण करते हैं, जीवन प्रदान करते हैं, सुख सुविधाएं बढ़ाते हैं। यदि साइंस का विकास नहीं होता तो आज हम बैठ करके इतनी ठंड में इस तरह से आराम से बोलते नहीं, बैठ के आपके सामने, कहीं गुफा में छिपे हुए होते। तो ये भी सब देवता की कोटि में आएंगे हमारी दृष्टि से, वैदिक दृष्टि से। तो इनमें क्या करना चाहिए कि इनका सम्मान करना चाहिए, माता पिता का, अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। गुरु एक नहीं हो सकता, गुरु तो बहुत होंगे। प्राइमरी में अलग गुरु थे, स्नातक हम बने तब अलग गुरु थे, जब पोस्ट ग्रेजुएट हुए तब अलग गुरु हुए, तब रिसर्च की तब अलग गुरु हुए। तो जिससे जितना नॉलेज प्राप्त करो वो उतने गुरु हो जाएंगे। एक गुरु नहीं बनाना चाहिए। आध्यात्मिक जगत में ये भी बड़ा पाखंड चल रहा है कि एक गुरु को बना लो कि और दूसरे का अपना वो मंत्र दे देता है, और वो मूर्ख होता है तो शिष्य उससे ज्यादा मूर्ख रहेगा। और कई गुरु तो जेल में बैठे हुए इसी कारण से, क्योंकि वो अनाचार करते हैं इस गुरुडम के चक्कर में। तो ऋषि दयान ने इसका खंडन किया कि जिससे जितना ज्ञान आप प्राप्त करो उतना सम्मान उस व्यक्ति का करो, वो हमारा गुरु है। तो ये सम्मान के योग्य है। अब फिर बचा ईश्वर। ईश्वर जो है उसकी उपासना करो, ये उसकी पूजा है। अब जिस ईश्वर ने हमें ब्रह्मांड बना करके दिया, 5 ऐसे तत्व दिए, यदि उन 5 तत्वों में से एक तत्व 1 सेकंड के लिए भी समाप्त हो जाए
तो इस धरती पर, क्या इस ब्रह्मांड में कोई भी जीवित प्राणी नहीं बचेगा। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, कल्पना करो आप कि यदि एक तत्व कोई सा भी समाप्त हो जाए, एक सेकंड के लिए जल खत्म हो जाए, तो हमारे शरीर का तो 80% भाग जल से ही बना हुआ है, हम तो सूख जाएंगे एकदम। धरती खत्म हो जाए तो कहाँ रहेंगे, फिर भी समाप्त हो जाएंगे, और इसका कोई कीमत नहीं ली। अब जो ऐसा सर्वशक्तिमान परमात्मा है जिसने पांच तत्व दिए, और उस परमात्मा की हम उपासना न करें, उस परमात्मा का हम धन्यवाद न करें, कृतज्ञता ज्ञापन न करें, तो हम तो बड़े कृतघ्न हैं। यही ऋषिदान लिखते हैं कि 8 पहर में जो घड़ी भर भी 22 मिनट 24 मिनट भी ध्यान नहीं करता है, परमात्मा का धन्यवाद नहीं करता है बैठ करके, तो वो तो कृतघ्न है कि जिसने हमें सब कुछ दिया है। आप करते तो हम हैं, लेकिन हमें गलत रास्ता दिखा दिया कि उसकी आरती उतारोगे। कई लोग मैंने देखे, अरे मेरे तो आरती का समय हो गया, मैंने तो आज दीपक नहीं जलाया, भगवान नाराज। अरे भगवान तुम्हारे लिए बैठा के तुम्हारे 2 शब्द सुनागा तो राजी हो जाएगा, तुम 2 शब्द नहीं गाओगे वो नाराज हो जाएगा। जो सर्वशक्तिमान है वो इस बात के लिए नहीं बैठा है। उपासना का सही अर्थ यह है कि अपने हृदय मंदिर में बैठ करके उसका ध्यान करो, मेडिटेशन करो, आपको आनंद आएगा, आनंद की अनुभूति होगी। यही भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ये गीता के 18वें अध्याय का 61वां श्लोक है। तो ईश्वर का ध्यान कैसे करें, ये गीता में बताया गया है। भगवान की देखिए समस्या हमारी है, मानव जीवन की है, कहलवा रहे हैं अर्जुन के मुख से, समाधान कर रहे हैं कृष्ण। समस्या क्या हुई कि भाई ध्यान कैसे करें, तो अर्जुन ने क्वेश्चन किया कि चंचल ही मन है कृष्ण है परमाथि बलवद दृढ़ तस्या अहम निग्रह मन्ने वायुरिव दुष्करम। कि आप कह रहे हो ध्यान करो, तो ध्यान तो हो ही नहीं सकता। क्यों? हे कृष्ण, मन तो बड़ा चंचल है, ध्यान करने बैठते हैं रुकता ही नहीं। आप आंख बंद करके ध्यान करके देखो, रुकता ही नहीं, मन भाग जाता है। ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या अर्जुन के आज से 5,5300 साल पहले भी थी है, आज भी वैसी समस्या है। और कह रहा है कि चंचल ही मन है कृष्ण, कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है। प्रमाथी मत देता है जब विचार मन में आते हैं, कोई भी एक विचार आ जाए तो बैठ नहीं देता, मथ देता बुरी तरह से। जैसे हम मथनी से दूध मथ देते हैं, मक्खन निकल आता है, तो ऐसे मथ देता, बुरी तरह से बिलो देता है, सारे बैठने नहीं देता, इतने विचार मन में इतने प्रबल होकर के आते हैं। तो प्रमाथि बलवद दृढ़, बलवान है, दृढ़ और बड़ा हठी है, रुकता नहीं है। कहता तस्य अहम निग्रह मन्ये, कहता उसका निग्रह, उसको रोकना तो मैं ये ऐसा मानता हूं, वायु रिव दुष्कर्म, कि जैसे वायु को नहीं रोक सकता कोई व्यक्ति, ऐसे मन को नहीं रोक सकता। वायु चल रही, वायु को कोई नहीं रोक सकता। तो कहते हैं वायु रिव दुष्कर्म, जैसे वायु को रोकना असंभव है, ऐसे ही मन को रोकना भी असंभव। और आप कह रहे हो मुझे ध्यान करो। अब इस शंका कर दिया अर्जुन ने, समाधान कर रहे कृष्ण कि असंशय माँ बाहो, हे माँ बाहो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा हठी है। अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते, कहते हैं 2 चीजों से रुक सकता है ये, अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास तो है प्रैक्टिस, वैराग्य क्या चीज है इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूं। यही बात योग दर्शन में कही गई है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है, कि मन को अभ्यास और वैराग्य से ही आप रोक सकते हो। ये योग दर्शन का महर्षि पतंजलि ने सूत्र लिखा है। वही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते, कि अभ्यास और वैराग्य से इस मन को रोका जा सकता है। अर्थात बार बार अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। जैसे कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तय सिर पर परत निशान। ये सुना होगा आपने कि हम सिल पर रस्सी से पानी खींचते थे, अब तो सबके घर में टोंटी आ गई, तो रस्सी को पत्थर लगे होते थे, खींचते थे कोई से पानी, तो वो रस्सी तो सन की बनी होती थी या सूत की बनी होती थी, धागे की सन की मोस्टली बनाते थे, और वो सील जो है कट जाती थी, धीरे धीरे निशान अलग अलग पड़ जाते थे। आज भी पुराने मंदिरों में आप जाओगे तो पैरों के चलने से ही वो सीढ़ियां के पत्थर घिस जाते हैं,
तो ये तो अभ्यास हो गया कि बार बार उस पर चलोगे तो मन रुक जाएगा। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य क्या चीज है? घर छोड़ देना। घर में विवाद हुआ पत्नी से, घर में विवाद हुआ पति से, घर में विवाद हुआ बच्चों से, और जंगल में चले गए, ये वैराग्य नहीं है, ये कायरता है। अपने कर्तव्य को छोड़ करके, गीता यही कहती है, आगे बताऊंगा उसको विक्रम के सिद्धांतों में। गीता बिल्कुल नहीं समर्थन करती इस चीज का कि आपके मन में कोई आपका अपमान कर दिया बच्चों ने, और आप पत्नी ने अपमान कर दिया, या पति ने अपमान कर दिया और आप घर छोड़ के चले गए, कुएं में कूद गए चले गए। इसी को तो मना करता है कृष्ण कि ये नहीं करना, ये तुम्हारा धर्म, तुम धर्म से भ्रष्ट हो जाओगे, दुख भोगोगे। तो अब वैराग्य क्या है? इसका समाधान मिलता है योग दर्शन में। भगवान पतंजलि, महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि दृष्ट अनुसर्विक विषय वितृष्ण से वशीकार संजय वैराग्यम, कि जो चीज आपने देखी है और जो वस्तु आपने जो चीज सुनी है, दृष्ट अनुसर्विक, या तो कोई चीज देखी है, अनुसर्विक का अर्थ होता है सुनना, कोई चीज आपने सुनी है, उन दोनों से अपने मन को हटा लो, वितृष्णा पैदा कर लो। वितृष्णा का अर्थ है हटा लेना वहां से, मन को डिटैच हो जाना, ये है वैराग्य। दृष्ट अनुसर्विक विषय वस्तु विषय वितृष्ण से वशीकार संजय वैराग्यम, ये वैराग्य कहलाता है। जैसे बचपन में हम कंचे खेलते थे और हमारा उस समय कोई एक कंचा ले लेता था तो हम लड़ पड़ते थे, छोटे बच्चे थे। लेकिन आज भी लड़ोगे क्या, कोई कंचा से हम तो खेलते नहीं, क्योंकि उनकी वास्तविकता हमें पता लग गया, तो हमारा मन वहां से अपने आप डिटैच हो गया। और यदि कभी खेलने भी लग जाए, चलो बचपन में खेलते थे, आज खेल के देखते हैं दोबारा, कोई आपका बचपन का साथी मिल जाए तो असल में तो कोई बेईमान नहीं करेगा, नहीं कर भी लगा तो आप लड़ोगे नहीं, कहते तू सारे ले जा। क्यों? क्योंकि हमने उनकी वास्तविकता को देख लिया। तो दृष्ट अनुसर्विक वस्तु के जब हमें वास्तविकता पता लग जाता है तो विषय वितृष्ण से, विषय से वितृष्णा हो जाएगी, डिटैचमेंट हो जाएगी, और हम उसको छोड़ देंगे। बचपन में जो जो वस्तु प्राप्त करने के लिए हम लालायित रहते थे, माता पिता से झगड़ा कर लेते थे बच्चे थे जब हम, आज हमें हंसी आती है कि हम भी किस बात के पीछे पड़े रहते थे। तो धीरे धीरे करके हमारा ये सांसारिक पदार्थों से डिटैचमेंट हो जाता है, इसका नाम है वैराग्य। इसलिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि जैसे अग्नि जो है ईंधन से जलती है, ईंधन होगा उसमें अग्नि लगाओ, आग जल जाएगी, ईंधन समाप्त हो जाएगा, उसी प्रकार से ज्ञान रूपी अग्नि से अपने सारे अज्ञान को जब खत्म कर लोगे तो आप आनंद में रहोगे। ये ज्ञान योग है। और इसलिए कहा कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, कि ज्ञान से, नॉलेज से पवित्र इस संसार में कोई वस्तु नहीं है। चाहे गंगा जी कितने नहा लो, वहां पाप नहीं धुलेंगे। भगवान कृष्ण गीता में ये कहते हैं, गीता में गंगा की चर्चा ही नहीं है, गीता में मंदिर की चर्चा नहीं है, गीता में मूर्ति आरती की चर्चा नहीं है, गीता में ध्यान की चर्चा है, परमेश्वर की चर्चा है कि परमेश्वर कैसे मिलेगा, कि हृदय देशे तिष्ठति, हृदय में बैठा है, वहां ध्यान लगाओ, ध्यान की बात का समाधान कर रहे हैं वो। महर्षि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में यही लिखा है कि जब आप ध्यान करना चाहो परमात्मा का, तो आपके जो छाती के बीच में बाईं तरफ जो हृदय है, उसके अंदर बीच में जो आकाश है, खाली जगह है, उस आकाश में आत्मा और परमात्मा का ध्यान, आत्मा तो रहती है वहां पर, परमात्मा वहीं मिलेगा। वहां ध्यान करने से परमात्मा के आनंद की अनुभूति आपको हो जाएगी। ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लो आप। और जब ध्यान करने बैठते हो तो ध्यान भी लगता है जल्दी, और वहां पर अभ्यास करने से, और जब उसका महत्व समझ में आ जाएगा तो ध्यान करने लगेंगे हम, संसार से डिटैच हो जाएंगे। ये जो गीता में कहा गया है, तो ये ध्यान की परिभाषा योग दर्शन में और भगवान श्री कृष्ण की एक मिल रही है। ऐसे ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, कण कण में व्यापक है, सबके हृदय में है। तो जब हमने ये मान लिया, हमने अंतःकरण में बैठा लिया कि ईश्वर जो मेरे अंदर है, वो ईश्वर मुर्गे के अंदर भी है, चिकन के अंदर भी है, वो ईश्वर जो है वो स्वर के अंदर भी है, वो ईश्वर जो है बैल के अंदर भी है, गाय के अंदर भी है, मछली के अंदर भी है। तो फिर हम दूसरे के प्राणियों की हत्या करेंगे क्या? बहुत बड़ा संदेश दिया है गीता ने ये।
और जितना जितना आप हिंसा से दूर हो जाएंगे, शाकाहारी बन जाएंगे, आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होगा, आपका मन भी शांत होगा, आपको खुशियां भी मिलेंगी। मेडिकल साइंस की ये रिसर्च आई है कि 95% डिजीज कम्स ड्यू टू आवर नेगेटिव थॉट्स। और जो व्यक्ति मांसाहारी है वो नेगेटिव थॉट्स के अंदर होंगे ही होंगे। अब आप कहोगे कि हम तो मारते नहीं। महर्षि मनु ने, जो हमारे आदि संविधान निर्माता थे, जिनको लोग पढ़ते तो नहीं है और उनको गाली देते रहते हैं, कुछ लोग पढ़ते नहीं है उनको गाली देते रहते हैं। मैं कहता हूँ कि मनुस्मृति पढ़ो तो गाली कोई नहीं देगा, क्योंकि ऐसी कोई बात वहां लिखी नहीं। जिस तरह का प्रचार कर रहे हैं उनके नाम से, है ही नहीं मनुस्मृति में चीजें। मनु तो ये कहता है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विज, जन्म से सब शूद्र पैदा होते हैं, अर्थात अनपढ़ पैदा होते हैं। जब विद्या का संस्कार हो जाता तो द्विज कहलाते हैं, द्विधा जायते, जिनका जन्म 2 बार होता है, एक माता के गर्भ से, एक पिता के गर्भ से, माता के गर्भ से, और एक गुरु के गर्भ से। पिता के गर्भ से जो पिता ज्ञान देता है या गुरु आचार्य ज्ञान देता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि गीता अहिंसा का पट पढ़ाती है सबसे बड़ा, कि ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में, जो मेरे अंदर है वही बकरी के अंदर भी है, बकरे के अंदर भी है, भेड़ के अंदर भी है, पशु गऊ के अंदर भी है, बैल के अंदर भी है, जो भैंसे के अंदर भी है, मुर्गे चिकन के अंदर भी है। तो फिर हम उसको मारेंगे नहीं, तो हमारे जीवन का विकास होगा। तो गीता का ये बहुत बड़ा सिद्धांत है कि योग करो, मन को कैसे रोको, अभ्यास और वैराग्य से रोको। एक तो ये बात गीता ने कही है। दूसरी बात एक और कही गीता में, मैं समय और देख लो, 42 मिनट हो गए, 40 लगभग 40 क्या 38 मिनट हो गए हैं, 5-7 मिनट है, मैं और बताऊंगा। एक बात और कही है कि हम क्यों डिप्रेशन में जाते हैं। जैसे अर्जुन डिप्रेशन में चला गया था कि भाई ये तो मेरे सगे हैं, संबंधी हैं। ये क्या था डिप्रेशन? ये डिप्रेशन तो हमारे पास भी है। क्या अर्जुन ने कभी मनुष्य नहीं मारे थे? बहुत मारे थे, बहुत युद्ध किए थे अर्जुन ने। महाभारत के युद्ध से पहले बहुत युद्ध किए थे, आप पढ़ोगे तो यदि महाभारत को, बहुत कभी उसने डिप्रेशन नहीं आया, फटाफट मार देता था। जैसे हम जाकर के गाजर मूलियों काट लेते हैं सब्जी बनाते समय, ऐसे मनुष्य को काट देता था वो। लेकिन अब देखा कि मेरा ताऊ मेरे सामने खड़ा है, मेरा दादा मेरे सामने खड़ा है, मेरे सगे संबंधी मेरे सामने खड़े हैं, तो उसके सामने समस्या आ गई, इनसे कैसे, इनको मारूंगा मैं, और बैठ गया निराश होकर के। विनोबा भावे ये लिखते हैं गीता का भाष्य करते हुए कि उसका ये जो वैराग्य हुआ, उसको जो ये व्यामोह हुआ, उसको जो भ्रम पैदा हो गया, निराश हो गया, डिप्रेशन में चला गया, ये डिप्रेशन उसका ऐसा ही था, ये बोध उसका ऐसा ही था कि इतने मर जाएंगे, नाश हो जाएगा, कुल क्षय हो जाएंगे, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, सवर्ण संकरता फैल जाएगी, समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा। कहते हैं कि जैसे कोई जज निर्णय करता है और वो फांसी की सजा देता है, जो मर्डर करके आते हैं उनको अनेक बार फांसी की सजा दी है। एक बार उसके सगे एक इकलौते पुत्र ने किसी का मर्डर कर दिया, और संविधान के अनुसार उसको फांसी की सजा होनी है। अब वो केस उसके सामने आता है, जज के सामने। अब जज जो है वो दार्शनिक बन जाता है, वो सिद्धांत और आदर्शवादी बनता है। ये विनोबा भावे लिखते हैं, वो कहता है फांसी की सजा तो होनी नहीं चाहिए, हमें तो कोई अधिकार ही नहीं है किसी के प्राण लेने का, क्योंकि हम प्राण किसी को दे नहीं सकते, तो हम कैसे ले सकते हैं। तो इस तरह का जो आदर्श है, वो जज करता है आदर्श को, वो वैसा ही आदर्श अर्जुन कर रहा था। उसी आदर्श से उसको निकाला है भगवान श्री कृष्ण ने। कहा तुम अपना कर्तव्य छोड़ रहे हो। धर्म कहा है, धर्म, वो कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मे भयावह। धर्म का अर्थ संस्कृत साहित्य में रिलीजन नहीं है, ये बात आप गांठ बांध लो। कहीं भी धर्म का अर्थ संस्कृत साहित्य में रिलीजन नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, ड्यूटी। जहां पर ये लिखते हैं मनु महाराज कि धर्मो एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित है तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतोवधीत, कि धर्म को तुम मारोगे धर्म तुम्हें मार देगा, धर्म की तुम रक्षा करोगे धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, इसलिए धर्म को कभी ना मारो, नहीं तो मरा हुआ धर्म तुम्हें मार देगा। वहां पर कर्तव्य कर्म की बात कर रहे हैं वो। नहीं तो कितने हिंदू जो है मुसलमान बन गए, मरे हैं क्या वो तो आज भी फलते फूल रहे हैं, तो धर्म परिवर्तन करके। तो धर्म ये नहीं है, धर्म का अर्थ है ड्यूटी। मेरी ड्यूटी कर्तव्य है कि मैं विश्वविद्यालय में जाऊं, और मुझे दोबारा नियुक्त कर लिया है विश्वविद्यालय ने,
एज ए फ्लोटिंग फैकल्टी, मैं यहीं पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, रिटायरमेंट के 10 साल बाद आकर के। तो मेरा कर्तव्य मैं समय पर जाऊं। अब मैं समय पर नहीं जाऊंगा, बच्चे क्या कहेंगे, जी सर तो आते नहीं है, तो विश्वविद्यालय मुझे हटा देगा, क्योंकि पहले मैंने धर्म को मारा। जो मेरा धर्म था पढ़ाना, मैं टाइम पर समय समय पर वहां पर पहुंचा नहीं हूँ, तो विश्वविद्यालय क्या करेगा? विश्वविद्यालय कहेगा जाओ भाई, आप पढ़ा तो रहे नहीं हो। तो धर्मो एवं हतोन्ति धर्मो रक्षति रक्षित है। और धर्म की मैं रक्षा करूंगा, मैं समय पे जाऊंगा, तैयारी करके जाऊंगा, जो बच्चों के प्रश्न है सबका समाधान करूंगा, उनका होमवर्क भी देखूंगा, उनको शंका समाधान भी करूंगा। बच्चे खुश होंगे, उनकी रिपोर्ट देंगे, जिस सर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। विश्वविद्यालय कहेगा भाई हमने आपको 1 साल के लिए 2 साल के लिए लगाया था, तो आप जाइए। तब भी छात्र जाएंगे नहीं, जी सर को तो हमें चाहिए, हम तो उनसे पढ़ना चाहते हैं। तो ये है धर्म, हमारी ड्यूटी धर्म है। डॉक्टर है, वो समय पर जाएगा, पेशेंट पसंद करते हैं भाई, डॉक्टर समय पर बैठता है, बहुत बढ़िया ईमानदारी से देखता है, जो फीस है उससे ज्यादा मेहनत करता है। तो हमने तो उसने धर्म की रक्षा की, धर्म उसकी रक्षा करेगा। अब वो यदि बहकाएगा पेशेंट्स को, गलत दवाई देगा, ठीक नहीं करेगा, तो पेशेंट आना छोड़ देते हैं कि ये तो बेकार, इसके पास तो कोई फायदा का जाने का है नहीं, फिर वो मक्खी मक्खी मारता है। तो ये है धर्म का अर्थ हमारे यहाँ पर। तो ऐसे ही उसको उपदेश दिया था कि भाई तुम अपने धर्म का पालन करो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा पहला धर्म है राष्ट्र की रक्षा करना। और राष्ट्र की रक्षा के उसमें अन्याय को समाप्त करने के लिए, अत्याचार को समाप्त करने के लिए, अनीति को समाप्त करने के लिए, चाहे तुम्हारे सगे संबंधी खड़े हों, चाहे तुम्हारे भाई खड़े हों, चाहे तुम्हारे माता पिता खड़े हों, उनको भी तुम रास्ते से हटाओ, उनको भी मारो, ये कह करके उन्होंने युद्ध कराया। और ये गीता का संदेश है कि अपने धर्म को न छोड़ो। तो मैं बताना चाह रहा था कि गीता एक बात और सामान्य मनुष्यों के लिए कहती है, हमारे लिए कहती है। बस इस बात को कहकर खत्म करूंगा मैं, क्योंकि टाइम लगभग होने वाला है, कि आप अपने कामों को ईश्वर को समर्पित करके करो, यदि आपको सुखी रहना है तो। अब एक बार मेरे एक दोस्त रहते हैं न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क के पास में सबर्बन एक स्टेट है, वहां पर आर्य समाज मंदिर है। अब मैं जाता रहता हूँ अमेरिका वगैरह में, तो उनका फोन आया, जितेंद्र अब्बी का। वो कहने लगे, आचार्य जी हम ईश्वर को समर्पित करके कर्म कैसे करें? काम मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ तो समर्पित कर दो ईश्वर को, तो मैं तो काम कर ही नहीं सकता, और मैं फिर टाइम पे नहीं जाऊंगा। मैंने कहा कि टाइम पर तभी जाओगे आप जब आप ये सोचोगे काम मेरा नहीं है, मेरे को परमात्मा ने कुछ मेरे कर्तव्य लगाए हैं। अब सबको तो आप जैसे आप इंजीनियर हो, तो सब तो इंजीनियर नहीं है, कोई व्यापारी है, कोई स्कूल का टीचर है, कोई यूनिवर्सिटी में का प्रोफेसर है, कोई अपनी दुकान खोल रहा है, कोई खेती कर रहा है। तो ये हमने काम, परमात्मा ने भी कुछ इसमें हेल्प करी है, और हम ये सोचेंगे काम ईश्वर का है, तब हम बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे। तो कहा जी समझ में नहीं आ रही बातें। तो मैंने उनको एक उदाहरण दिया, मैं आपको भी देना चाहता हूँ। एक राजा था, और उस राजा का एक गुरुजी थे, बड़े आध्यात्मिक गुरु थे, बड़े तपस्वी गुरु थे। राजा उनका बड़ा सम्मान करता था, उनसे शिक्षा दीक्षा भी लेता था, उन्हें बताता था। तो गुरुजी कहते थे भाई राजकाज भी करो, प्रतिदिन बैठ करके ध्यान किया करो, ध्यान से तुम स्वस्थ रहोगे, और तुम्हारे डिसीजन जो है ना वो निष्पक्ष होंगे, तुम उस समय की लोभ लालच में नहीं फंसोगे। एक बार राजा की उम्र बढ़ती चली गई, गुरुजी की उम्र बढ़ती चली गई। गुरुजी राज दरबार में आए तो राजा बड़े परेशान से लगे। तो गुरुजी ने नमस्ते किया, उन्होंने अपना सत्कार किया। गुरुजी कहने लगे, कुछ आप चिंतित लग रहे हो मुझे इस बार, पहले नहीं, पहले खुश मिजाज लगते थे, अब चेहरे पर कुछ काफी तनाव है। कि जी हाँ मैं चिंतित हूँ। किस बात के लिए चिंतित हो? कि देखिए जी मेरी उम्र तो 65-70 के लगभग हो गई है, 60-65 के लगभग। अब मुझे अपना उत्तराधिकारी चाहिए, और उत्तराधिकारी मुझे कोई मिल नहीं रहा। महाराज जी ने कहा भी आपका बेटा, कि जी वो बेटे में इतनी योग्यता नहीं लगती कि जो राजकाज को संभाल ले। यदि मैंने उसको उत्तराधिकारी बना भी दिया, राज उसको दे दिया, तो जनता परेशान हो जाएगी। उसके अंदर मतलब वो सद्गुण नहीं है, दुर्गुण ज्यादा है, सद्गुण कम है। ये सोच करके मैं चिंतित हूँ। कह रहा तुम छोड़ना क्यों चाहते राज को? कि जी मैं पूरी तरह से योगाभ्यास करना चाहता हूँ। तो कहा अब दिक्कत क्या आ रही है? कि जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो राजकाज की चिंता सताती है, कि वो काम रह गया, वो न्याय व्यवस्था नहीं हुई, वो मुकदमा का लंबा समय हो गया, इस तरह से मैं परेशान रहता हूँ। तो कोई उत्तराधिकारी आप बताओ। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, शाम का खाना खाएंगे, उसके बाद बताएंगे घूमते समय। शाम को खाना खाया, घूमने लगे दोनों। तो राजा ने फिर कहा उत्सुकता से कि जी कोई उत्तराधिकारी सोचा है? तो महाराज जी ने कहा कि हाँ सोच लिया। कि जी बताओ। कहता कि यदि मुझे आप राजा बना दो, मैं आपका उत्तराधिकारी बन जाऊं, तो कैसा रहेगा? कि जी वाह,
ये तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए, मेरे गुरुजी मेरे राज्य के उत्तराधिकारी बनेंगे। तो कहा ठीक है, तो आप मीटिंग बुलाओ 1-2 दिन में, और प्रस्ताव पास करके मुझे राजा की शपथ दिलाओ। तो उसने तो अगले दिन ही मीटिंग बुला ली इमरजेंसी, 1-2 दिन का। वो तो वेट प्रतीक्षा ही कर रहा था कि कोई मेरा उत्तराधिकारी मिले, उसके गुरुजी उत्तराधिकारी मिल गए। मीटिंग कर मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पास कराया, अपने गुरुजी को शपथ दिलाई, राजगद्दी पर बैठाया और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। मंत्रिमंडल को कहा कि भाई ये गुरुजी रहेंगे, आज से ये राजा हैं। तो महाराज ने कहा कि भाई ठीक है, राजा तो मैं बन गया हूँ, अब आप क्या करोगे जी? मैं योगाभ्यास करूंगा। कि योगाभ्यास तो ठीक है, लेकिन आपको कुछ खाने पीने के लिए, कपड़े के लिए, कुछ हारी बीमारी में दवाइयों के लिए कुछ खर्चा तो चाहिएगा। वो कहाँ से लोगे? आपके पास कुछ बचत है पैसे की? किसी पैसा तो मेरे पास नहीं है, मैं तो राजकोष से लेता था अब तक तो खर्चा। क्यों? अब तक तो लेते थे, अब तो राजकोष, आप राजा थे तो आपका अधिकार था, राजकोष से खर्चा चलेगा आपका। पर अब कैसे चलाओगे खर्चा? कहा कि जी मैं राजकोष से कुछ धन ले जाऊंगा। कि राजकोष से तो धन मैं नहीं दूंगा, अब तो राजा मैं हूँ, ये तो प्रजा का धन है, और बिना काम किए मैं आपको दूंगा नहीं, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। कहा जी फिर तो मुझे कहीं किसी के यहाँ 2-4 घंटे की, 5 घंटे की नौकरी कर लूंगा, बाकी टाइम पर अपना ध्यान करूंगा बैठ करके। कहा कि कहाँ करोगे? किसी किसी सेठ साहूकार के या किसी फैक्ट्री में या किसी की दुकान पर, बिजनेस में कोई काम तो करना पड़ेगा मुझे। कहा कि तुम्हें काम ही करना, नौकरी करने की? हाँ। कहता नौकरी तो फिर मेरे राज्य में ही खाली है, आप यही नौकरी कर लो। तो कहा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, फिर तो आपके यहाँ निर्देशन में ध्यान भी करेंगे, सत्संग भी बढ़िया होगा, और आपके यहाँ नौकरी भी मैं करता रहूंगा। बताइए क्या नौकरी है? कहा राजा की नौकरी खाली है। अब राजा को जो है फिर वो राजगद्दी पर बैठा दिया, भाई राजा मैं हूँ। महाराज ने कहा मेरी जगह नौकरी ये करेंगे। अब महाराज जी उसको गद्दी पर बैठा के चले गए। फिर महाराज जी 6 महीने में आ गए इस बार। पहले प्रजा में देखा, प्रजा खुश कि जी महाराज तो, राजा तो हमारे पहले से भी ज्यादा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले तो कभी हमारे मुकदमे का सुनने या कोई बात होती तो उसमें टाइम लगता था, लेकिन अब तो तुरंत डिसीजन देते हैं। राजमहल में आए तो राजा खुश, स्वास्थ्य भी अच्छा, और बड़ा प्रसन्न हो गए, पैर छुए। कहा आज देखो आपका राज कैसा चल रहा है? कहना वो तो बढ़िया चल रहा है, जनता खुश है। और कहला आप? कहला जी मैं भी खुश हूँ। कहता ध्यान? कहता ध्यान भी बड़े आराम से बैठता हूँ ध्यान में। तो कहा बस ऐसे ही राज करते रहो। राजा भी वही है, राजकाज भी वही है, काम भी वही कर रहा है। अब राजा की चिंता नहीं है, क्योंकि राजा ने सोच लिया कि मैं नौकर हूँ, ये राज है गुरु जी का, मैंने अपना काम ईमानदारी से कर लिया, कोई कमी इसमें छोड़ी नहीं, अब मैं बैठ के ध्यान करूंगा बैठ करके। तो जब हम ये मान लेते हैं कि ये जीवन हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ये नौकरी लेंगे। हमारे को परमात्मा ने कोई काम सौंपा है, हम उसे ईमानदारी से कर दें। बाकी परमात्मा जाने उसका रिजल्ट क्या होगा। हमने जो हमारी योग्यता है उसको पूरी ईमानदारी से निभा दिया। तो ये है परमात्मा को समर्पित करके काम करना, उससे हम बहुत अच्छे प्रकार से, ये है गीता का कर्म योग जो मैंने आपको समझाना चाहा। तो मैंने कहा था कि गीता हमारे मानव जीवन का एक शास्त्र है जो हमें दिशा निर्देश करता है, हर परिस्थिति में दिशा निर्देश करता है। जब बच्चे हमारे से गलत काम कराना चाहते हैं, झूठ बुलवाना चाहते हैं, अन्याय कराना चाहते हैं अपने, कि भाई इतना झूठ बोल दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, और हम बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं, तो उस समय गीता कहती है कि अपने कर्तव्य का पालन करो, कर्मों का फल आपको मिलेगा, इस जन्म में तो अगले जन्म में मिलेगा। गीता निर्देश देती है निराशा में मत आओ, व्यामोह में फंस करके, मोह में फंस करके गलत काम ना करो। ये गीता का मुख्य संदेश है। और कर्म योग ये है कि हम परमात्मा को समर्पित करके काम करें, बड़ी ईमानदारी से काम करें, फल उसके ऊपर छोड़ दें। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार कर्म करने में, फलों में अधिकार नहीं है। जब हम फल में अधिकार मान लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं। अब अभी मिलेगा, इतना फल मिलेगा, मैंने बच्चे को पढ़ाया है, 18 साल तक तपस्या की है, अब इसकी सर्विस लगी है, मेरे अनुसार शादी करेगा, बच्चा लव मैरिज करता है, और घर में झगड़ा शुरू होता है। आपने अपना कर्तव्य का पालन कर दिया, अब परमात्मा छोड़ो वो क्या करता है, आपको सुख सुख मिलेगा। ये है गीता का संदेश। ओम शांति। बहुत बहुत आभार गीता का संदेश लेकर के हमारे बीच में। और मैं बता दूं आपको कि 2 दिन और आप हमको सुन पाएंगे, 3 तारीख तक सुनने का प्रयास करेंगे हम सभी लोग। आचार्य जी कल भी वो नए विषय के साथ, और परसों भी 2 तारीख को नहीं जी नहीं, ना 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 आज भी मैंने मुश्किल से टाइम निकाला है। चलिए चलिए चलिए। तो फिर कभी कर लूंगा ठीक है, मैं। ठीक, ओके ओके। यूके से हमारे बीच में नवीन गणपति जी जुड़े हुए हैं, यूके से। आइए नवीन गणपति जी, सबसे पहले आपका स्वागत है, आइए। नमस्ते जी, नमस्ते जी। हाँ तो मेरा नाम है नवीन नवींद्र प्रसाद गणपत।
नवीन मुझे बुलाते लोग। मैं इस वक्त यूके में रहता हूँ। मेरा पैदाइश हुआ था सूरीनाम में, और तब जब हम 6 साल के थे, हम एम्स्टर्डम चले गए, और हम एम्स्टर्डम में वैदिक आर्य समाज एम्स्टर्डम में काफ़ी जुड़ी हुई थी। और इस वक्त मैं आर्य समाज बर्मिंघम और 2-3 आर्य समाज के साथ काम करता हूँ। अभी तो 1 हफ्ता हुआ है या 10 दिन हुआ है कि जब मैं भारत से लौटा हूँ। हम दिल्ली गए थे, दिल्ली के बाद जयपुर, और जयपुर में हम वहाँ एक एक चंद्रशेखर शर्मा जी, हाँ जी। चंद्रशेखर शर्मा जी से मुलाकात हुई क्या, हाँ, मोक्षराज जी से? शर्मा जी से हमने मुलाकात की, और उन लोगों ने हमको बहुत आर्य समाज के कार्यक्रम और जगह दिखाए, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज हम इसमें भाग ले सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ। धन्यवाद। ये देखिए प्रोफेसर बलवीर जी यूके से आपको सुन रहे हैं, इंडिया में बैठ कर के यूके के लोग आपका लाभ ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं ना जी ना जी ना जी, ऐसे काम नहीं बनने वाला। नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा, तो मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। चंद्रकांत अघेरा जी, अघेरा जी से पता नहीं क्या, देवेंद्र जयपुर में तो मैं भी गया था उस सम्मेलन में। अच्छा, वो बड़ा वाला। हाँ, जो जयपुर में अभी हुआ था 2-3 महीने पहले। अच्छा, नहीं, वो मुझे लगता है वो उसने एक दूसरा था, उसने कैंसिल किया। प्रभोकना, क्या नाम था उसका? किसमें चंद्रशेखर जो ये शर्मा सम्मेलन जी। हुआ था ना, हरि प्रतिनिधि सभा राजस्थान का। हाँ, अनिल जी। नमस्ते। हाँ। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं आपको बताऊं, ये उस सम्मेलन में नहीं आए थे आचार्य जी, जो हाँ जी। 200वीं जो सितंबर में मनाई थी ना, उसमें नहीं आए थे। अच्छा ये अच्छा। अभी एक एक संस्था है हमारे यहाँ नेमेतिकम जयपुर में, जो अच्छा पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों की मदद करती है, अच्छा 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 और आर्य समाज को भी देखना चाहते थे। तो अच्छा अच्छा। उन बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो इनको ये आशा थी कि भाई आर्य समाज के गुरुकुल में उन बच्चों की व्यवस्था हो सकती है पढ़ाने लिखाने की, अच्छा। क्योंकि आर्य से समाज से तो ये जुड़े हुए ही हैं। मेरे हाँ एक मित्र हैं सतीश जी, जो अभी न्यूयॉर्क में है, और एक जगह और है गयाना। उनके 2 गुरुकुल है न्यूयॉर्क वो में, अभी खोला गयाना के तो उन्होंने मूल बड़ी। निवासी हैं वो। हाँ हाँ, नहीं, मूल निवासी तो भारत के ही हैं यूएसए की सिटीजन बाद में वो। ली थी उन्होंने, यहाँ गुरुकुल झज्जर में हमारे साथ पढ़ते थे वो। हाँ, नहीं, वो अपने आप उसको जानते हमारे हो? जयपुर में रामपाल जी थे ना, रामपाल हाँ शास्त्री जी, जी। जानता हूँ, मैं सतीश जी को भी जानता हूँ, और हाँ, आपके यहाँ उनके रामचंद्र हैं, उनके रामचंद्र शास्त्री तो मेरे सहपाठी हैं। स्टूडेंट हैं यूके में। हाँ जी, तो उनका 21 और 20 और 21 अभी जनवरी में यूके में ही प्रोग्राम है, एक लेक्चर है उनका, सतीश जी का। हाँ और जी। सतीश जी के माध्यम से हम नवीन जी से परिचित हुए। अच्छा अच्छा। तो नवीन जी लगभग 3 दिन रहे यहाँ पे, और 3 दिन में एक दिन तो इन्होंने नैमित्तिकम को दिया, और हाँ, बाकी 2 दिन आर्य समाज को दिए। यूके में मेरे स्टूडेंट हैं रामचंद्र शास्त्री, पहले वो 13 साल तक इसमें जो वेस्ट ईलिंग में आर्य समाज मंदिर है, जी वंदे मातरम भवन, उसमें रहे वो हाँ। एज ए प्रिस्ट रामचंद्र शास्त्री। अब वो अलग रहने लगे हैं, लेकिन अच्छा, आर्य समाज के प्रिस्ट हैं वो। एक भी एक निवेदन और है, ये हाँ नवीन जी। जी ये चाहते हैं कि हम आर्य समाज के बच्चों को, या भारत में जो भी इच्छुक हों, उनको ये ऑनलाइन डाटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर से संबंधित वेव डिजाइनिंग जो होती है ना, वेव डिजाइनिंग होती है हाँ जी। वो, सोशल और मीडिया। कुछ कंप्यूटर की भाषाएं सिखाने के इच्छुक है। वीक में 1 या 2 दिन ऑनलाइन सिखाने की इच्छुक है। ठीक, हम सीख तो लेंगे। जो भी मैं ही सीख हाँ लूंगा, मैं भी इच्छुक हूँ सीखने के लिए। हाँ, और मेरे इनका मेरे स्टूडेंट मूल हैं, मूल उद्देश्य ये है, जो सीखना चाहते हैं। हाँ, कि भाई अब आर्य समाज को इस टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, ताकि विश्व के अंदर बिल्कुल। हमारे ज्ञान का प्रचार प्रसार हो। तो कितने मेजर कितने स्टूडेंट सूबेदार को जी, जोड़ूं इनके साथ में? मेजर सूबेदार जी भी जुड़ना चाहते हैं, देखो वो कह रहे हम भी सुनेंगे। हाँ, अरे बिल्कुल, मैं 10 से लखन शुरू जी को करेंगे। इनके टेलीफोन नंबर दे दूंगा, आप सब इनसे बातचीत कर सकते हैं समय आप लेकर। मेरे को शेयर कर दो नंबर, ऐसा और है, जितने सुनिए स्टूडेंट चंद्रशेखर जी, चाहिए मैं एक क्लास चंद्रशेखर में हाँ जी, उतनों में जोड़ दूंगा। एक सत्र जो है अपन इसी में चला देंगे किसी दिन, ठीक है? जी जी,
जी बिल्कुल एक दिन फिक्स कर देंगे आपके लिए, तो उस दिन सिखा दिया करेंगे, ठीक है। जी। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी तो का नवीन जी स्वागत। उनको जानते हैं क्या, रामचंद्र शास्त्री जी को जानते हैं क्या यूके में? हाँ जानते हैं, बता रहे हैं, वो जानते हैं, अच्छा, जानते हैं। बता रहे हैं, नवीन जी बता रहे हैं हालांकि के जानते हैं। ठीक। देवेंद्र शास्त्री जी जुड़े थे पहली बार, थोड़ा सा परिचय हो जाए। देवेंद्र शास्त्री जी, हाँ। कोई प्रश्न हो तो पूछ अब सकते हैं। अब शर्मा जी आ गए ना वहां पर, नवीन जी कह पहले रहे शास्त्री जी था। हाँ, पहले नहीं पहले शास्त्री जी थे, था। वो अब वो स्वतंत्र रह रहे हैं, लेकिन रहते यूके में ही है रामचंद्र जी। हाँ थे देवेंद्र शास्त्री हाँ। जी। मैं भी एक बार गया था, मेरे लेक्चर हुए थे वहां पर 98 में, देवेंद्र शास्त्री वेस्ट जी। हीलिंग में। चलिए प्रेम सचदेवा जी, आप आ जाइए, ऑल ओवर इंडिया। ओम नमस्ते जी, नमस्ते, लखनलाल जी ऑल और ओवर इंडिया आचार्य जी, आपको सादर प्रणाम। बहुत ही अच्छा, आपने 50 मिनट में इतना ज्यादा कवर कर दिया। भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, ये सब आपने कवर किए और साथ में योग दर्शन के साथ इनको जोड़ा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। योग दर्शन मेरा जो है सबसे प्रिय विषय है। तो एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ। यहाँ इसमें गीता में सांख्य योग भी है, तो थोड़ा सा उसका डिफरेंस बता दें। सांख्य योग जो है वो कैसे मानते हैं गीता में? गीता ये कहती है कि सांख्यम च योगम च, जो सांख्य को योग को ये बाला वदंत पृथक वदंती, कि जो पढ़े लिखे नहीं है वो लोग कहते हैं कि दोनों चीज अलग अलग हैं, ये हाँ, दोनों एक ही हैं। एक ही। देखिए सांख्य का अर्थ है नॉलेज, ज्ञान, संख्याओं का। 25 तत्वों का विवेचन सांख्य करता है। सृष्टि प्रक्रिया में 25 तत्व हैं, जी और जी। गीता जो है उस 25वें तत्व में जो पुरुष है, उस पुरुष पर विवाद करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि गीता सांख्य जो है ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन गीता में तो ईश्वर को का वर्णन किया गया है, जैसे मैंने बताया। तो सांख्य में भी ईश्वर का विवेचन है, और वहां पर पुरुष से जीवात्मा और परमात्मा दोनों का ग्रहण किया गया है। उन 25 तत्वों में परमात्मा जो पुरुष है, उस पुरुष से जीवात्मा का भी ग्रहण है और परमात्मा का भी ग्रहण है। तो गीता सांख्य और योग को एक मानते हैं। इसके वो सांख्य ज्ञान की बात करता है, गीता भी ज्ञान और योग की बात करती है। तो योग दर्शन और सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को लेकर के गीता साथ साथ चली है। बहुत अच्छे। अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, जो 70 श्लोकों वाली गीता है, आपने देखी है आचार्य जी? देखी है, मैंने कईयों को भेंट किया है। मेरे साथी हैं, न्यू जर्सी में रहते हैं, मैं उनके घर रुकता हूँ जाके कई बार। डॉक्टर रमेश गुप्ता अच्छा, हैं, तो वो यहाँ पर उनके पास भी है, यहाँ पर भारत मिलती है, यहाँ पर मिलती है वो। भारत में प्रिंटेड है? हाँ जी, प्रिंटेड है। अच्छा, हाँ, प्रिंटेड उसका है वो गीता। हाँ, उसका प्रिंटर बताएं, हम लेना चाहेंगे। अच्छा, एक मिनट, मैं फिर बात करूंगा, मेरे को कोई बुलाने के लिए आ गए हैं नीचे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बात कर लेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आइए, आपका। बहुत बहुत व्यासंग धन्यवाद शास्त्री जी, आपने आज। व्यासंग बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, आज बहुत मजा आ गया। धन्यवाद। व्यासंग शास्त्री जी, आइए, 2 मिनट का समय आपके पास, तो शांति पाठ करते हैं। बहुत धन्यवाद। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। गीता के मंगलाचरण श्लोक के अंतर्गत ये पाठ्य दिया गया है। मैं उसका पाठ करता हुआ गीता के इस आज के विवेचन का उपसंहार कर रहा हूँ। एक मिनट शास्त्री जी, आचार्य जी सचदेवा जी, कल परसों 2 दिन किस विषय पे आचार्य व्यासंग शास्त्री जी को सुनना चाहते हैं, आप बताइए। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत कल और बढ़िया परसों रहेगा। 2 दिन व्यासंग शास्त्री जी को सुनिए कल। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए और आइए शास्त्री जी को। गीता पे आगे कंटिन्यू करेंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है। चलिए, धन्यवाद बहुत जी। चलिए। तो आज हम लोगों ने आदरणीय प्रोफेसर बलवीर आचार्य जी का श्रवण किया, और उन्होंने गीता के
मर्म को हमारे बीच उपस्थित किया है। गीता के अंदर जो वर्णित विषय हैं उनको बड़ी सूक्ष्मता से वर्णित करते हुए कहा है कि गीता के अंदर यज्ञ योग स्वाध्याय चिंतन सभी विषय दिए गए हैं। ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग ही मुख्य लक्ष्य लेकर के गीता के अंदर इतने विषय को डाल दिया गया है और इसी डालते हुए विषय पर जो प्रभाव हमारे संपूर्ण वैदेशिक स्थितियों पर पड़ा है, वैश्विक प्रभाव जो गीता का हुआ है, जिसके कारण गीता विश्व जनीन पुस्तक हो चुकी है। और गीता के अंदर जितने भी भाष्य अब तक हुए हैं वे अपने आप में बड़े अनोखे रहे हैं। और इस भाष्य को यदि हम महर्षि दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों से जोड़ करके देखें तो पूज्यपाद स्वामी समर्पणानंद जी का जो गीता का भाष्य है वो अपने आप में बड़ा निराला बनता है इस दृष्टि से। और उन भाष्यों को भी देखते हुए गीता के अंदर जो भाव बने हुए हैं, जो प्रसंग आए हैं, हम सबों को अवश्य में गीता का अध्ययन करना चाहिए। और गीता के इन्हीं गुणों को इतना अधिक विस्तार करने के कारण विविध ज्ञान विज्ञान और शास्त्र का विवेचन गीता के श्लोकों में हो जाने के कारण हमारे जितने भी आलोचक बंधु में समालोचक हुए हैं उन्होंने कहा है गीता सुगीता कथ्यते किमन्ये हि शास्त्र विस्तरैः। गीता को पढ़ने से अन्य शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि गीता में समस्त शास्त्रों का विनियोग किया हुआ है। निसंदेह गीता के इन भाष्यों को पढ़ने से, गीता के श्लोकों को गंभीरता से ग्रहण करने से गीता के समस्त ज्ञान जो वैदिक ज्ञान है वो हमें अपने आप में आने लगता है। और चाहे वो सांख्य का विषय हो, चाहे योग का विषय हो, चाहे न्याय का विषय हो, चाहे वैशेषिक का विषय हो, सभी विषय उसमें आप देखेंगे कि शास्त्र की चर्चा श्लोकों में विद्यमान है। निसंदेह इन्हीं भावों को लक्षित करते हुए मैंने थोड़ा सा विचार दिया है। आगे जैसा कि अभी हमारे माननीय लखनलाल आर्य जी ने कह ही दिया कि चलिए 2 दिन और कंटिन्यू करना है, तो मैं गीता के ही विषयों को लेकर के आगे बढ़ूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। एक मिनट बात कर रहे हैं देवेंद्र शास्त्री जी, आइए कुछ पूछ रहे हैं देवेंद्र शास्त्री जी। चलिए शांति पाठ करिए वेद प्रकाश शर्मा जी। हाँ राम कुमार। शांति पृथ्वी शांति सर्व शांति 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 जो बोले सो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आनंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। पुरुषोत्तम श्री राम की जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। एक राम की जय। सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। हंसराज की जय। माता की जय। माता की रक्षा हो। आज समाज अमर रहे। की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। नारियों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय हो। विश्वमार्यम ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। हाँ ये तो भिजवा देंगे।
हाँ, तो 30 में ही रहे थे। देवेंद्र शास्त्री जी दिखाई पड़ रहे हैं क्या? देवेंद्र शास्त्री जी हैं, देवेंद्र शास्त्री जी जी, पूछना है क्या? हाँ, कहाँ से हैं देवेंद्र शास्त्री जी? देवेंद्र शास्त्री जी परिचय दे दीजिए। जी, सभी को नमस्ते जी। नमस्ते। मैं जनपद बुलंदशहर से जो हूँ जी। मुझे कुछ नहीं पूछना है, आपका प्रवचन सुन रहा था, मैं पहली बार जुड़ा हूँ। अच्छा, धन्यवाद। तो आप अभी अच्छा सुनना अच्छा लग रहा है मुझे। आपने पूछने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्ते।